हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र केस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी बस्ती। अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे मैं लाइव आया हुआ था और एमसीसी की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुई है इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने ये भी बोला था कि इस जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, जो मेजर चेंजेस हैं, इन सबको मैं आने वाली सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो भी उसी डिस्कशन का पार्ट है। पेज नंबर 35 पर एमसीसी की काउंसलिंग बुलेटिन में आप देखोगे यहाँ पे फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसका क्रक्स यही निकलेगा कि स्टे वैकेंसी राउंड जो है इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक या तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 3 तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेकंड राउंड तक या थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट हो गया है या फिर उनको स्टेट काउंसलिंग से कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, ऐसे कैंडिडेट्स स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आप ये सोचोगे कि अगर स्टेट के सेकंड राउंड में मुझे कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो ये डेटा एमसीसी को कैसे मिलेगा, मैं तो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो क्लियरली आप ऊपर जाओगे, ऊपर के पॉइंट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि एमसीसी और स्टेट की डीजीएमई आपस में डेटा को ट्रांसफर करेंगे, डेटा शेयर करेंगे। मतलब स्टेट की डीजीएमई जो है अपना डेटा एमसीसी के साथ शेयर करेगा, जिससे एमसीसी को ये पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट अलॉट हो चुकी है स्टेट काउंसलिंग में और वो एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स अपने आप नॉन एलिजिबल हो जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उस कॉलेज को छोड़ देते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो ही जाएगी, सिक्योरिटी मनी का लॉस तो होगा ही। उसके अलावा 2 साल तक आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्टे राउंड he has to join the allotted seat or college, else he or she shall be debarred from NEET counseling of MCC for subsequent 2 years along with forfeiture of fees। मतलब अब स्टे वैकेंसी राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करके लास्ट में कॉलेज छोड़ भी देते थे, ऐसा सोच के कि चलो ठीक है ये कॉलेज मुझे नहीं लेना है, अब उन्हें अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी होगी, ये सोच के कि अगर उन्हें सीट अलॉट हो जाती और वो ज्वाइन नहीं करते तो एमसीसी की काउंसलिंग से तो 2 साल के लिए वो बाहर हो जाएंगे। अब वो स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है इसके बारे में यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें पता चले कि सिर्फ एमसीसी काउंसलिंग से उनको डिबार किया जाएगा या स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। इसके बारे में आने वाले वीडियोस में या आने वाली किसी भी अपडेट में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट अब चॉइस फिलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन होगा तो चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा काउंसलिंग का। जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे हों उनको ये समझने की जरूरत है कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो रूल आया है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी चॉइसेस को बहुत ध्यान से लगाना होगा, चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी होगी। पेड काउंसलिंग सर्विसेज में नीट शास्त्र में स्पेशली 596 पे लास्ट ईयर कई बच्चे थे जिनको हमने कॉलेजेस अलॉट करवाए थे अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉलेजेस में इंडिया के। ऐसे बच्चे इस साल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिनके मार्क्स बॉर्डर पे 605 है, 606 हैं, 607 हैं, ऐसे बच्चे अगर नीट काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं स्टे वैकेंसी राउंड तक उनको जाना ही पड़ेगा। और ऐसे बच्चे अगर पेड काउंसलिंग सर्विसेज अवेल करते हैं तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि जो आपकी अवेलेबल चॉइसेस बनाऊंगा या तो मैं बनाऊंगा या हमारे कोई और एक्सपर्ट काउंसलर्स बनाएंगे, उसमें आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आपको 2 साल तक एमसीसी की काउंसलिंग से हाथ धोना पड़ जाए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि इस काउंसलिंग के रूल को हमें बहुत ध्यान से समझना है, स्पेशली बॉर्डर लाइन वाले बच्चों के लिए ये लाइफ चेंजर हो सकता है, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग। चैनल के साथ जुड़े रहें बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।